और वहीं हाथरस हादसे के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का एक और वीडियो अब सामने आया, जहां बाबा घटना को लेकर बेहद असंवेदनशील टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को स्वयंभू भगवान बताने वाले नारायण साकार हरि का बेतुका बयान सामने आया, जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब भोले बाबा का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें बाबा ने जो कहा उसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। अब जरा सोचिए उन परिवारों के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने अपनों को हाथरस की इस मौत की भगदड़ में खो दिया। वक्त हर जख्म का मरहम तो नहीं बन सकता, दर्द कुछ होते हैं ताउम्र रुलाने वाले। भोले बाबा के इस बयान ने इनके जख्मों पर और भी नमक रगड़ दिया है। पहले उस दिन की तस्वीरें दिखाते हैं। हाथरस के घावों की कसक, उसकी टीस से हर किसी का दिल रोया था और बाबा के प्रति लोगों में गुस्सा और आक्रोश भर गया था। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है, भले कोई आगे पीछे हो। हाथरस हादसे के करीब 3 हफ्तों के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का एक और वीडियो सामने आया, जहां वो घटना को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई की घटना के बाद मैं दुखी हूं, लेकिन जो होना तय है उसे कौन रोक सकता है। जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। साथ ही बाबा ने कहा कि हमारे अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह और प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें जहरीले स्प्रे के बारे में बताया है। उसके मुताबिक ये सच है कि इसमें निश्चित रूप से कोई साजिश है। हमारे अनुयायियों को एसआईटी और न्यायिक आयोग पर पूरा भरोसा है। टीम सच्चाई सामने लाएगी। इस दौरान भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने कासगंज में कहा कि भोले बाबा अपने आश्रम में पहुंच गए हैं और यहीं रहेंगे। वो कभी किसी के घर, होटल या किसी दूसरे देश नहीं गए। कासगंज बाबा की जन्मस्थली है। अधिक संख्या कुछ हो गई होगी, लेकिन वो अधिक संख्या कुछ नहीं गड़बड़ करती, कभी नहीं गड़बड़ हुआ जब तक मंच पर नारायण साकार हरि सदैव रहे। लेकिन उसमें एक सोची समझी साजिश के तहत एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसे थे, पहले से घुसे थे, वहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने उसमें जैसे ही नारायण साकार हरि गए और थोड़े समय बाद अपनी भगदड़ मचा दी। प्लान के तहत की, हाँ, हमारे सेवादार भोले भाले थे, हमारे सेवादार सत्य के साथी थे, हमारे सेवादार अनुरागी थे, महिलाएं पुरुष थे, वो इसको भांप नहीं सके। यूपी पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में सबूत छिपाने और शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। इस कार्यक्रम में 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, जबकि केवल 80,000 लोगों के लिए ही अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हाथरस घटना को परेशान करने वाला बताया। साथ ही कहा कि इस मामले पर सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।